चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो अभी इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 36.35 रुपीज़ की, और जो बुक वैल्यू वो है 27.1 रुपीज़ की। ठीक है, ये जो इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसको फॉर्मली आधुनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, और उसके बाद फिर ये जो है ये आयरन एंड स्टील जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में है। टीएमटी बार्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, वायर रोड्स और एचबी वायर और ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये जो है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा इनका है, और अगर मैक्स चार्ट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है। इनका ऑल टाइम हाई जो था वो था अराउंड, अगर अपन देखें यहाँ पे तो 200 रुपये का था, और अभी जो है जैसा अपन ने देखा 36.35 पर चल रहा है। ठीक, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं पे आउट किया है। कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल से 9% की है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सेल्स ग्रोथ है, ख़राब सेल्स ग्रोथ है कह रहे हैं, और उसके बाद फिर जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका 3.36% का लास्ट 3 साल से, और जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है 68%। ठीक है, और कंपनी को इस क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद है, ये इनका अच्छे उसमें है। अपन अपनी तरफ से भी देखते हैं, कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे 1.33 करोड़ का इस बार का इनका प्रॉफिट था। अगर इधर देखें तो ईयरली बेसिस पर भी अगर अपन देखें तो 5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, जैसा कि अब इसमें देखें, अब इसके बाद में कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो है 1 करोड़ का। उसके पहले नेगेटिव कैश फ्लो था, और फिर उसके बाद है ना इस तरीके से इनका है, तो इस बार पॉजिटिव कैश फ्लो है। प्रमोटर होल्डिंग वगैरह की बात करें तो ईयर बाय ईयर बेसिस पर अपन ने निकाला है 74.96% प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग जो है 25.04% की है। प्रमोटर्स की अगर अपन लिस्ट देखना चाहें यहाँ पर, तो इस तरीके से अपन लिस्ट भी देख सकते हैं। तो किन्हीं ने डिटेल के बारे में पूछा था, तो आपको दोनों जगह से डिटेल मिल जाती है, ट्रेंड लाइन के अंदर भी डिटेल मिल जाती है और इसमें स्क्रीनर पे भी डिटेल मिल जाती है, जिधर से देखना चाहें। ठीक है, प्रमोटर कौन कौन है वो देखना अच्छा भी रहता है, उससे अपने को क्या है, अगर आप काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं तो आपको जो प्रमोटर्स हैं अच्छे जो है ना, कई बार बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का भी नाम जिसमें रहता है, तो अपन एक अच्छा साइन मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो खैर अभी इस वाले स्टॉक में ऐसा है कि एक इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी फॉल हो चुका है ना। 2017 के बाद से अपना जो इनका बेसिकली जब जब ये लिस्ट होने के बाद में एक अच्छी रैली करने के बाद, और उसके बाद से फिर ये फॉल ही होता चला गया, और एक बार इन्होंने फिर 2017 के अंदर ही अंदर ये फॉल हुआ, और उसके बाद वो रीटेस्ट करे, फिर उसके बाद और फॉल हो गया है। तो हो सकता है कि अब आगे क्या होगा तो टाइम ही बताएगा, लेकिन इसमें अगर किसी को अपना एंट्री पॉइंट बनानी ही है तो एक छोटा सा एक जो सुरक्षित एंट्री पॉइंट अगर देखा जाए तो 44 रुपीज़ का एक सुरक्षित, 44 भी नहीं बल्कि 45 रुपीज़ का एक सुरक्षित एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है। ठीक है, और इसको बनाने के बाद अगर मान लीजिए कि इधर से कोई ठीक ठाक इसमें अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस हैं, तो उसके बाद ही आने का कोई मौका है। 45 रुपीज़ के बाद एक छोटी क्वांटिटी पर एंटर करके ट्रेल करते हुए चला जा सकता है। कंपनी प्रॉफिट्स दिखा रही है, बाकी सब कुछ सही है, तो एक तरीके से हो सकता है कि एक टाइम आए जब ये अच्छा करेगा परफॉर्म, लेकिन अब वो कब करेगा और कितना दिन लगेगा उसको कोई नहीं जानता। बाय द वे ये वीकली चार्ट है, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म मतलब हो सकता है वेट करना पड़े रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा भी है 45 के बाद ही हमारी ओपिनियन में तो कोई मोमेंटम आने के चांसेस हैं इसमें 45 रुपीज़ को क्रॉस करने के बाद, बाकी ओनली टाइम विल टेल। इस बार अभी आज इसने 19.97% की अच्छी खासी रैली की है अपसाइड की। ठीक है, सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।